मैं बूढ़ा बीमार बंदा हूँ, घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिस्क कमा रहा हूँ, इसी से कमा रहा हूँ। अब मेरा और कोई काम नहीं है, मैंने सारा काम अपना छोड़ के इसी पे सारी तवज्जो दे रहा हूँ। मैं सारा साल इससे ब्रीड लेता हूँ। एक माह में गोल्डियन ने 2 बार एग ले कर रहे हैं। पेयर की ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है। मेरे पास वो पेयर भी रहे हैं जिन्होंने 9 एग ले किया, 9 के 9 फर्टाइल आए हैं। तो उस लिहाज से एक साल में आप इससे 23-24 क्लच आराम से ले लेते हैं। तो इसी तरह ये ले मुर्गी की तरह गोल्डियन अंडे देगी, पालेगी बेंगलाइज। देखिए इनका 14 दिन का अमल है। 6 दिन में 5 दिन में ये फर्टिलिटी शो करना शुरू कर देते हैं एग में। 14 दिन में अंडे से बच्चे बाहर आ जाने हैं। देखें ये बर्ड्स हैं, इनको आप जहाँ पे एडजस्ट कर देंगे ना, ये अपने आप को कर लेंगे। गोल्डियन का सब कुछ सेल हो रहा है, कोई भी चीज़ रुकते ही नहीं है। फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। गोल्डियन का रेट अब ऊपर जा रहा है। पिछले 1 साल थोड़ा डाउन गया, लेकिन अब दोबारा स्टेबल हो गया और मज़ीद हो रहा है। गोल्डियन जो है ये पहले 1, 2, 3, 4 क्लच भी ख़राब कर देती है। या एग 1, 2 एग आएगा, वो फर्टाइल नहीं होगा। 6 एग आ जाएंगे, 1 फर्टाइल होगा, 5 नहीं होंगे। तो जो नए बच्चे हैं ना, ये बड़ी जल्दी डिसाइड होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए मामून भाई का फिंच का सेटअप। मामून भाई के पास माशाल्लाह से गोल्डियन लगी हुई है, बेंगलाइज लगी हुई है और उसके साथ साथ बहुत अच्छी इनके पास एक्सोटिक फिंच लगी हुई है। और साथ साथ फिंच की सेल परचेज भी करते हैं। आपको किसी किस्म की एक्सोटिक फिंच चाहिए हो तो आप मामून भाई से रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं इनका मेंशन कर दूंगा। आए मामून भाई से बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामून भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई फिंच फार्मिंग में? देखेंगे ओवरऑल तो मैं 20-22 साल से कर रहा हूँ, लेकिन पहले सिर्फ अननोन थे लोगों की तरह। तो बजरी से स्टार्ट किया, 8-10 साल बजरी रखी, सिर्फ बजरी रखी। वो इतना खूबसूरत बर्ड था, किसी और तरफ ध्यान नहीं किया। फिर बीच में कोई 10-12 साल का गैप आ गया। अब लास्ट तकरीबन 7 साल हो गए हैं। मैं दोबारा इसमें आया, वही शौक दोबारा उजागर हुआ। तो होगोरोमो, लव बर्ड, कॉकटेल, बजरी, जावा सब लगाए, लेकिन मुझे जो मज़ा गोल्डियन में आया वो किसी और में नहीं आया। तो अब मैं सिर्फ गोल्डियन पे वर्क कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से आज जब आपने स्टार्टअप लिया था, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट कितनी की थी आपने? इन्वेस्टमेंट उस वक्त तो बहुत ही थोड़ी थी। मैंने तकरीबन 10,000 से अपना सेटअप रन किया था। तो ये अब जितनी भी रौनक आप देख रहे हैं आई है, उसी 10,000 में अल्लाह ने बरकत डाली हुई है और वो डबल से डबल होता गया और अल्लाह की रहमत होती गई। तो इस टाइम आपके पास कौन कौन सी म्यूटेशन है मामून भाई? मैं ज़्यादा गोल्डियन पे ही काम कर रहा हूँ। मेरे पास गोल्डियन है, सिल्वर डायमंड फिंच है, रेड आई बेंगलाइज है और बेंगलाइज है, वाइट क्रस्टेड बेंगलाइज है, वाइट बेंगलाइज है। बस यही है मेरा सेटअप। तो मामून भाई गोल्डियन में कौन सी म्यूटेशन सबसे रेयर और एक्सपेंसिव महंगी है? देखिए अब तो नई म्यूटेशंस आ गई, इसमें ब्रोनो आ गई, इनो आ गई, लेकिन जो पिछली चल रही हैं बेसिक इसकी जो 4 हैं वो कॉमन है, लटीनो है, सिल्वर और ब्लू है। उसमें ब्लू जो है वो सबसे कॉस्टली है। रेट क्या है ब्लू का तकरीबन? देखें ब्लू जो है वो 20 से लेके 40,000 तक पेयर अब भी चल रहा है, 50 में भी निकल जाता है किसी वक्त। तो आपने जो ब्रूनो बताई है और दूसरी म्यूटेशन बताई, उनका रेट क्या जा रहा है आजकल? उनका रेट 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख अभी, क्योंकि बहुत रेयर है, चंद लोगों ने लगाई है, महंगी है, तो इसलिए उनका रेट बहुत ज़्यादा अभी जो है ना। पेयर का जा रहा है इतना, लाख, 1.5 लाख पेयर का। तो मामून भाई ये एक साल में कितने क्लच करती है और एक क्लच में कितने इनके बच्चे आ जाते हैं? देखिए इसमें अगर आप इनको मैं अब ज़ाती अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं सारा साल बॉक्सिंग उतारता हूं। मैं सारा साल इससे ब्रीड लेता हूं। एक माह में गोल्डियन ने 2 बार एग ले कर रहे हैं। एक हफ्ता ये एग ले करेगी, फिर 10-12 दिन ये रेस्ट करेगी, फिर से एग ले कर रहे हैं। तो उस लिहाज से एक साल में आप इससे 23-24 क्लच आराम से ले लेते हैं माशाल्लाह। तो एक क्लच में एक दफ़ा में कितने अंडे उतारती है ये? देखें पेयर की ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है। मेरे पास वो पेयर भी रहे हैं जिन्होंने 9 एग ले किया, 9 के 9 फर्टाइल आए हैं माशाल्लाह। ऑलमोस्ट जो है वो 4 से 7 तक ये एग आराम से ले करते हैं। तो मामून भाई अर्निंग कितनी कर सकते हैं फिंच सेटअप से, या मैं गोल्डियन का सेटअप वगैरह लगाते हैं तो? देखें अच्छा, जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। तो ये मैं बूढ़ा बीमार बंदा हूँ, घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रिस्क कमा रहा हूँ, इसी से कमा रहा हूँ। अब मेरा और कोई काम नहीं है, मैंने सारा काम अपना छोड़ के इसी पे सारी तवज्जो दे रहा हूँ।
तो अगर आप फिजिबिलिटी बताएंगे, एक गोल्डन पेयर है जैसे कॉमन गोल्डन पेयर है, तो हम उससे कितने पैसे कमा सकते हैं तकरीबन? देखिए, जितना बड़ा सेटअप होगा उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी, लेकिन एक गरीब बच्चा वो अगर एक पेयर लगा लेता है कॉमन गोल्डन का, जो उसको तकरीबन 12-13 हज़ार में मिलेगा अच्छा पेयर, और साथ में 3 पेयर वो बेंगलाइज के रख लेता है, तो एक माह में अगर उसके पास 10 एग भी आ जाते हैं तो 2 माह के बाद वो कम से कम 2000 का उसका एक पट्ठा सेल हो रहा है, तो 2 माह के बाद उसके पास जो है वो 20,000 रुपया वो एक कॉमन गोल्डियन से जो कमा सकता है वो। तो उनकी ब्रीडिंग एज क्या है मामून भाई? ये 7 माह के बाद ब्रीड के लिए तैयार होते हैं। तो मामून भाई जब इनका बच्चा सेल्फ होता है तो सेल्फ बच्चे की केयर किस तरह करते हैं? देखें, आजकल सर्दी है, अगर सेल्फ पट्ठे को आप सर्दी से बचा लेते हैं, जैसे मेरा आप केज देख रहे हैं, केज में मैंने बल्ब लगाया हुआ है, कुछ लोग हीटर लगा लेते हैं, कुछ वो मरकरी बल्ब आए हुए वो लगा लेते हैं। असल मकसद ये है कि इनको सर्दी से बचाना है। जो सर्दी से पट्ठे को बचा गया, बच्चों को बचा गया, वो कामयाब है। तो बच्चा इसके कितनी देर में एडल्ट होता है, सेल्फ कितनी देर में हो जाता है? इसका बच्चा ऑलमोस्ट 2 माह ले जाता है पूरी तरह सेल्फ होने में। तो इन दोनों में गैप कितना आता है, मतलब कि बच्चा सेल्फ होने के कितनी देर बाद जो फीमेल दोबारा अंडे उतार देती है? क्योंकि हम फोस्टर करते हैं गोल्डियन से बच्चे, गोल्डियन बहुत कम अपने बच्चे पालती है, इसके बच्चे, इसके अंडे फोस्टर करने पड़ते हैं बेंगलाइज के नीचे, तो वो तो फारिग होती है। जब उसे एग ले किए हम वो एग उठा के बेंगलाइज के नीचे रख देते हैं, वो उससे अपना 1 हफ्ता रेस्ट करना है, उसके बाद फिर उससे एग ले करना है, उसका अमल चलता जाता है। जैसा मुर्गियों में लेयर मुर्गी होती है, वो अंडे देती है, पालती, या मशीन पालती है या दूसरी मतलब वो पालती है, तो इसी तरह ये लेयर मुर्गी की तरह गोल्डियन अंडे देगी, पालेगी बेंगलाइज। मामून भाई क्या वजह क्या समझते हैं, बेंगलाइज बने बच्चे क्यों नहीं पालती, अंडे हैज क्यों नहीं सही तरह करती? ये कुदरती निज़ाम है। अच्छा, जंगल के अंदर ये मैंने स्टडी किया कि जो कोयल है वो अपने बच्चे खुद नहीं पालती, वो कौवे के घोंसले में जाएगी, वहाँ पे जाके उसके अंडे पी जाएगी, वहाँ पे अपने अंडे दे आएगी। ठीक ठीक। और कोयल के बच्चे जो है वो कौवा पालता है। सही। अच्छा, फिर अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि कौवे के जब बच्चे निकलते हैं तो वो अंगारे की तरह सुर्ख होते हैं, लाल। कौवा उनको छोड़ के उड़ जाता है, उन्हें आग समझ के उनके ऊपर परवाने आते हैं, वो उनके मुंह में गिरते रहते हैं, वो खाते रहते हैं और अल्लाह उनको पाल देता है। माशाल्लाह। तो मामून भाई इनकी हैचिंग ड्यूरेशन कितनी होती है, इनके अंडे में से कितनी देर में बच्चे निकलते हैं? देखिए, इनका 14 दिन का अमल है। 6 दिन में, 5 दिन में ये फर्टिलिटी शो करना शुरू कर देते हैं एग में। 14 दिन में अंडे से बच्चे बाहर आ जाने हैं। फिर अगले 14 रोज़ में जो है बच्चे बॉक्स से बाहर आएंगे, और उससे अगले 14 दिन, 1.5 माह के अंदर जो है ना बच्चा तैयार होके सेल्फ हो जाता है। अच्छा, कुछ दोस्त होते हैं वो जल्दी करते हैं, उन्हें बर्ड्स बेचने की जल्दी होती है, वो नहीं करना चाहिए किसी को, इन्हें वेट कराना चाहिए। अगर आम लोग 1.5 माह में वालिदैन से पट्ठों को अलग करते हैं ना, तो मैं 7 हफ्तों के बाद या 8 हफ्तों के बाद अलग करता हूँ, ताकि पट्ठे पूरी तरह मैच्योर हो जाएं और जिसको दिए जाएं, जो बच्चा लेके जाए शौक की वजह, उसका नुकसान ना हो। तो मामून भाई एक पेयर कितने बच्चे आराम से पाल सकते हैं? देखिए जी, मेरे पास तो बेंगलाइज के जो पेयर हैं वो 12-12 बच्चे भी पाल लें माशाल्लाह। मैंने एक सिस्टम रखा हुआ है, उस तरह उठा के मैं बच्चे इकट्ठे कर देता हूँ। लेकिन गोल्डियन के 6-7 बच्चे वो आराम से पाल देती है। तो मामून भाई इन कैसा माहौल कैसा देना चाहिए, कैसा इन्वायरमेंट में बिल्कुल ठीक रहती हैं ये सारी? देखें, ये बर्ड्स हैं, इनको आप जहाँ पे एडजस्ट कर देंगे ना, ये अपने आप को कर लेंगे। मैंने बड़ा बड़ा गंदा शेड भी विजिट किया है, ऐसा कि दिल ही नहीं करता वहाँ पे जाने को, लेकिन ब्रीड उनके पास भी अखीर किस्म की आ रही है। बड़ा बड़ा अच्छा साफ सुथरा शेड भी देखा है, उनके पास ही ब्रीड आ रही है। पानी के बर्तन मैंने देखे, काइयाँ जमी हुई, कीड़े फिर रहे हैं। ओहो। बंदा कहता है अंकल जी बाहर से लोटे में हम पानी डाल देते हैं, पिंजरे के बाहर से लोटे से पानी डाल देते हैं। सही। और कभी सफाई की नहीं उन्होंने। उनके पास भी ऐसी ब्रीड है कि अकल दंग रह जाती है। वहाँ पे सारी उस्तादी, सारे मेडिसन, सारी इंटरनेशनल जो मतलब एक थ्योरी है वो एक तरफ रह जाती है। और ऐसा ऐसा साफ शेड भी देखा है कि अकल दंग रहती है, यार इतना अच्छा शेड जिसने रखा हुआ है, इतना साफ़ सुथरा रखा हुआ है, उसको भी ब्रीड मिल रही है। तो ये बर्ड्स को जहाँ आप जिस माहौल में रखेंगे, जो माहौल दे देंगे, बहल सफाई का माहौल मुझे पसंद है, मुझे ये अच्छा लगता है।
तो आपने कहा था कि इन सर्द हवाओं से बचाना, तो इसके अलावा क्या क्या चीज़ों से बचाना चाहिए, गर्मियों में क्या इकदाम करने चाहिए इनके? देखें, ये बेसिकली नाजुक बर्ड है, गोल्डियन जो है ये नाजुक है, बेंगलाइज टफ है। इनको आपने सर्दी गर्मी से बचाना है। अब गर्मियों में हम लोग एसी भी लगाते हैं, मैं कूलर लगाता हूँ, ठीक है। क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए, जहाँ आपने बर्ड रखे हुए हैं वहाँ क्रॉस वेंटिलेशन होनी चाहिए। क्रॉस वेंटिलेशन में अगर आप कोई कूलर या पंखा इनको नहीं दे सकते तो तब भी आपका बर्ड सही रहता है, बचा रहता है। इसी तरह सर्दियों में इन्हें, अभी आप देख रहे हैं मेरे शेड में मैंने पॉलीथीन बैग से बिल्कुल इसको सील किया हुआ है साइडों से, फ्रंट पे मैंने मोटे गर्म कपड़े लटकाए हुए हैं। फिर इनकी खुराक है, खुराक मेरी जितना दाना है मैं सारे दाने को ऑयल लगाया हुआ है ताकि ये गर्म रहे। खुराक के अंदर एक रेशियो आ जाएगी गर्म चीज़ों की, जिससे ये सर्दी से महफूज रहते हैं। तो मामून भाई बेस्ट केज कौन सा रहता है, लकड़ी का सही रहता है कि लोहे का सही रहता है? देखिए, इसको हमने क्योंकि सर्दी गर्मी से बचाना है, तकरीबन तमाम जो बड़े फैंसियर हैं, जो बड़े ब्रीडर हैं, उन्होंने वुडन केज ही लगाए हुए इसको। एक तो वुडन केज में ये खुश रहती है। अगर लोहे का केज लगाएंगे तो वो सर्दियों में सर्द हो जाएगा, गर्मियों में गर्म होगा। फिर उसके नीचे ट्रे वाला सिस्टम होता है, तो इनके बच्चों ने नीचे से उठा के खाना होता है, उन्हें चुगने की आदत होती है, तो इसमें पलाई होती है लकड़ी के केज में, तो वो आसानी से जो है ना वो चुग सकते हैं। तो मामून भाई आपके मुताबिक कौन सी म्यूटेशन लगानी चाहिए, कौन सी म्यूटेशन ज़्यादा मुनाफा देती है? देखें, गोल्डियन का सब कुछ सेल हो रहा है, कोई भी चीज़ रुकते नहीं है। लेकिन मैंने जो पहले कहा कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। कामन में भी आपका उतना ही वक्त लगना है, लेकिन कामन क्योंकि सस्ता होता है उसकी रनिंग ज़्यादा है, उसकी सेल आउट ज़्यादा है, आम गरीब बच्चे भी वो ले लेते हैं। लेकिन आपको सारी वैरायटी लगानी चाहिए, कामन भी, सिल्वर भी, ब्लू भी और लटीनो भी। तो फ्यूचर क्या देखते हैं आप इन चीज़ का? फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। गोल्डियन का रेट अब ऊपर जा रहा है, पिछले एक साल थोड़ा डाउन गया, लेकिन अब दोबारा स्टेबल हो गया और मज़ीद हो रहा है। तो मामून भाई आप मसला सेल परचेज का काम करते हैं, क्या आप हमें प्राइजेस के बारे में बताएंगे? गोल्डियन की किस म्यूटेशन की क्या प्राइस आ रही है इस टाइम? देखें, इसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आता है, कलरिंग के हिसाब से रेट में फ़र्क आ जाता है, लेकिन कामन का रेट इस वक्त 12, 13, 13.5, 14 तक चल रहा है। इसी तरह लटीनो है, लटीनो 14 से लेकर 18 तक रेट चल रहा है। सिल्वर और ब्लू तकरीबन साथ साथ चलते हैं, तो सिल्वर और ब्लू 20 से 40, 50 तक पेयर इसका चलता है, क्वालिटी के हिसाब से, कलरिंग के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, ये इसमें मामला है। तो मामून भाई आपका माशाल्लाह 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 7 साल के एक्सपीरियंस में क्या आपसे कुछ मिस्टेक हुई है फिंच फार्मिंग में, जो कहते हैं कि मेरे से ये मिस्टेक हो गई है, इसे अगले बंदे से ना हो? देखें, जब तक मिस्टेक नहीं होती आप सीखते नहीं हैं, ठीक है। तो शुरू में जब एक ये काम किया तो आम लोगों की तरह एक लालच होती थी अंदर कि फटाफट जो है ना एग गाएँ, फिर उनके बच्चे निकलें, फिर उन्हें बेचेंगे, फटाफट अमीर हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। अभी दोस्त देखते हैं, अच्छा गोल्डियन जो है ये पहले 1, 2, 3, 4 क्लच भी ख़राब कर देती है, या एग 1, 2 एग आएगा वो फर्टाइल नहीं होगा, 6 एग आ जाएंगे, 1 फर्टाइल होगा, 5 नहीं होंगे। तो जो नए बच्चे हैं ना ये बड़ी जल्दी डिसार्ड होते हैं। तो ये याद रखें कि गोल्डियन को जो है वो 4, 5, 6 क्लच वेट करना चाहिए, उसके बाद ये अपना रिदम में आते हैं। तो मामून भाई एक नया बंदा इस फील्ड में आना चाह रहा है फिंच फार्मिंग में, तो क्या कहेंगे, कौन सी म्यूटेशन से स्टार्ट करे या कितने पैसे में स्टार्ट करे वो? फिर देखें, 20, 25, 30 हज़ार से जो है ना वो नया सेटअप लग जाता है। आप एक अच्छा केज बनवाते हैं वुडन भी, तो वो भी 7, 8 हज़ार में बन रहा है इस वक्त। 12, 13, 14 हज़ार में कामन का एक पेयर आ जाएगा, 3 पेयर बेंगलाइज के लगा रहे हैं, तो उसका सेटअप शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये काम मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, कल ये आपसे ट्रेनिंग लेने आना है, तो मैं कहता हूँ बेटे इसमें ट्रेनिंग वाला मामला नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जब तक आप खुद से लगाओगे नहीं आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। लगाएंगे, करेंगे, अपने हाथ से करेंगे, फिर पता चलेगा कि आप कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे इस्तेमाल होनी है। तो मामून भाई एक नया बंदा परचेजिंग करने जा रहा है बर्ड्स, तो कौन कौन साइन चेक करे परचेजिंग करते वक्त बिल्कुल बर्ड बिल्कुल एक्यूरेट है ये वाला? देखें, इसमें हम कहते हैं नेल, टेल, फ्लाइंग, आइज़। आंखें चेक करें बर्ड की, उसके
पंजे चेक करें, नेल ठीक हैं, पूरे हैं, उंगलियां पूरी हैं, डैमेज पीस हरगज़ ना लें। और सबसे बढ़ के चीज़ आती है सीप। सीप में सीने की हड्डी तलवार की तरह तेज़ होगी, उस पर हाथ रखेंगे तो वो चुभेगी हाथ को। हड्डी के साइडों में अगर अंगूठा और उंगली लगाएंगे तो वहाँ गोश्त नहीं मिलेगा, वो से हम सीप कहते हैं। वो कमज़ोर बर्ड है, उसकी ब्लड लाइन सही नहीं है, वो बर्ड कभी नहीं लेना चाहिए। टेल देखें पूरी है, फ्लाइंग देखें, उड़ता सही है बर्ड, ये चीज़ें का ख्याल करेंगे तो एक अच्छा बर्ड लेने में कामयाब होंगे। तो मामून भाई ये डाइट में क्या दे रहे हैं बर्ड्स को? मैं सर्दियों के लिए अलग से दाना बनाया हुआ है मैंने, उसमें देसी कंगनी है, लाल कंगनी है, गोल कंगनी है, कनेरी सीड है, सवांग है, सवांग को सवांग भी कहा जाता है। और गर्मियों सर्दियों के लिए खास उसमें अलसी, तारा मीरा, सरसों और सफ़ेद तेल। फिर इस सारे दाने को मैं लाइफ वालों को हर्बल ऑयल आता है वो इस्तेमाल करता हूँ, वो लगवाता हूँ दाने को सारे को, या फिर मैं जैतून का तेल जो है वो इस्तेमाल करता हूँ। इसके अलावा जो है डाइट के अंदर सुबह नाश्ते में इनको मैं अंडा ब्रेड देता हूँ। अंडा ब्रेड में गाजर डालता हूँ, पालक डालता हूँ, मेथी डालता हूँ, चुकंदर डालता हूँ और शलजम डालता हूँ। फिर इसमें एवियन कैप्सूल डालता हूँ, ग्रिड डालता हूँ इसी में। तो ये सारा मिक्सचर जो ये बेहतरीन इनके लिए फूड सप्लीमेंट बन जाता है सुबह, तो वो मैं इनको देता हूँ। तो विटामिन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं आप मामून भाई? विटामिन सबसे अच्छे मुझे माइलेक लगते हैं। माइलेक के 3 फार्म हैं, वो तीनों में अगर देनी पड़े वो देता हूँ। वैसे कल्सीवेट है, डी ब्रीडर है, डी न्यूट्रिकल है, मतलब वक्त के लिहाज से जब जो चीज़ रिक्वायर हो इनको फिर वो दी जाती है। तो डिवर्मिंग करवाते हैं आप इनकी? जी, साल में 2 बार। क्या कौन से इस्तेमाल करते हैं डिवर्मिंग आप? डिवार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट जो है वो रोनिविट 12% है। ठीक। उसका 7 दिन का कोर्स होता है। जब ब्रीडिंग सीजन शुरू हो तो उससे पहले वो करवा लेनी चाहिए। तो मतलब कि साल में 1 दफ़ा करनी है वो? साल में 1 बार कर लें या 2 बार भी कर लें, मैं 2 बार करवाता हूँ। तो उन फर्टिलिटी का इशू आता है फिर जिसमें मामून भाई? सम टाइम किसी बर्ड में आ भी जाता है, तो उसके लिए फिर फर्टिवेट इस्तेमाल की जाती है। ये माइलेक की जो 3 फार्म है ये फर्टिलिटी के लिए भी, ब्रीडिंग के लिए ज़बरदस्त मतलब कम्बिनेशन है ये। और मामून भाई डेड इन शेल की रीज़न क्या होती है? जब भी हवा में नमी का तनासब कम या ज़्यादा होगा तो उस वक्त में डेड इन शेल ज़्यादा होगा। तो किसी मेडिसिन का कोर्स वगैरह करवाते हैं कि बर्ड बीमार वगैरह ना हो? मैं आजकल तो एक कावा मैंने खुद से बनाया हुआ है, वो कावा मैंने दोस्तों को शेयर भी किया, ग्रुपों में भी, अपनी व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो उसमें अजवाइन है, अदरक है, लहसुन है, सौंफ होती है, उसमें बड़ी इलायची होती है काली जो गरम मसाले वाली है वो उसमें होती है, काफ़ी अज्जा हैं उसमें। तो उनका एक कावा बना के रखता हूँ, वो बेहतरीन इनके लिए टॉनिक है। और दाना आप कितनी देर बाद चेंज करते हैं इनका? मैं दाना चेंज नहीं करता हूँ, मैंने ये बोतलें लगाई हुई हैं, ये 15-20 दिन बाद बोतल ख़त्म होनी है तो नया दाना इसमें मैंने भर देना है। और सफाई वगैरह कितनी देर बाद करते हैं मामून भाई? सफाई जो है मेरे क्योंकि ऑलरेडी साफ़ रहते हैं पिंजरे तकरीबन 1 महीने में 1 बार सफाई करते हैं। और मामून भाई मेन में बीमारियाँ कौन सी आती हैं फिंचेस में? देखिए इनमें नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ठंड का लग जाना, गर्मी का लग जाना, सीप का आ जाना, ये कॉमन सी बीमारियाँ हैं बर्ड्स के अंदर, ख़ास तौर पे बेंगलाइज में और गोल्डियन में। तो मामून भाई इन पे क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? एडवाइस यही देना चाहूँगा कि जो बड़े फैंसियर हैं वो उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा है, वो बच्चों को गलत माल दे देते हैं, गलत बयानी करके माल देते हैं, अनफर्टाइल माल होगा वो दे देंगे, तो ये ना करें। मर भी तो जाते हैं ना, वो भी तो हम बर्दाश्त करते हैं। या माल अगर देना है तो बचा के दें, बता के दें। मेरे जिस परिंदे में को फॉल्ट होता है मैं अपने ऐड में लिखता हूँ, 20 की वो ऐड मेरे उठा के देख लें। अभी मैंने 15-20 दिन पहले हरिपुर हज़ारा KPK में एक पेयर दिया है लटीनों का, वो ढीला पेयर था। मैंने इस बच्चे को एक एक बात उसकी बताई, अपने ऐड में लिखा कि इसमें ये फॉल्ट है। उस बच्चे ने एग्री किया, फिर मैंने उसको बेचा। ना बिकता पड़ा रहता, मर जाता, कोई बात नहीं थी, लेकिन किसी का शौक मैं ख़राब नहीं करता हूँ। अवाइल में मुझसे गलतियाँ हुई, मैं भी बंदा बशर हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि जो सब करते हैं मैं भी वो कर रहा हूँ, तो ये तो बड़ा गलत है। अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने अपनी गलतियों की अल्लाह से माफ़ी मांगी, और अब मैं किसी बच्चों को गुमराह नहीं करता। सैकड़ों बच्चे मेरी गवाही देंगे।
चलिए मामून भाई, बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बहुत की। शुक्रिया जी आपका भी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मामून भाई माशाल्लाह से सेल परचेज का काम भी करते हैं। आपको कोई भी एक्सोटिक फिंच चाहिए हो या कुछ भी फिंचेस के अबाउट मेडिसिन वगैरह कुछ भी चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका नंबर मैं मेंशन कर दूंगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी।